वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रविंद्र मिश्रा। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक वर्ग पर बात करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी कितने कुशल व्यापारी थे। और इस बात को हम इसकी तुलना करेंगे बिल्कुल आधुनिक काल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी हैं उससे तुलना करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ बहुत सी बातें हैं नहीं, एक मोटे तौर पर, क्योंकि हम लोग विभिन्न और वीडियोस में यह देख चुके हैं और भी क्लासेस में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में आगे थे। व्यापार में आगे थे, इसका क्या अर्थ हुआ? व्यापार में आगे थे कैसे हम कहते हैं? कोई भी एक तो यह देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता जो हम आज की तारीख में देख सकते हैं, एक ये मॉडल होता ही हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था उस पर आज की तारीख में अगर कहें तो कुछ हद तक पूंजीवाद का प्रभाव था। हो सकता है यह बात थोड़ी ज्यादा ऊंची लग रही हो। कहने का अर्थ यह कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस किस्म के उद्यमी थे और वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उद्यम करके पूंजी या पैसे कमाए जाएं, और इसलिए वो व्यापार में बढ़े हुए थे। और यह जो व्यापार था वह दो तरह का था, एक घरेलू और एक बाहरी। घरेलू का अर्थ यह हुआ कि भारत के भीतर जो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के बीच व्यापार, यह बहुत ऑब्वियस सा मामला है। हम लोग इतना तो समझ रहे हैं कि सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा पहले खोज होने के कारण हड़प्पा की सभ्यता जैसी चीजें भी, जैसे नाम हम लोग कहते हैं। या एक बात तो हम लोग जानते हैं कि यह जो कृषि या खेती है यह हड़प्पा सभ्यता ने अपने समय के हिसाब से उन्नत कर ली थी, यानी उन्नत कृषि थी। और इस उन्नत कृषि के चलते वहां पर सरप्लस या अधिशेष उत्पादन होता था, यानी जितने की जरूरत है, जितने लोगों के लिए, उससे ज्यादा लोगों को खिलाया जा सके। और इस अधिशेष उत्पादन ने हड़प्पा सभ्यता में क्या किया? उद्योग या शिल्प को जन्म दिया। यानी कुछ लोग जिनकी जरूरत नहीं थी खेती में और उनके लिए अनाज पैदा हो जा रहा था, वो लोग खाली हुए, और खाली हुए तो उन लोगों ने शिल्प कला आदि के लिए दिमाग लगाया, और वह शिल्प कला कारीगरी उसने एक छोटे मोटे या उस जमाने के हिसाब से बड़े उद्योग का रूप धारण किया। और फिर यह जो चीजें यहाँ शिल्प या उद्योग में जो चीजें यहाँ बनी, इन बनने वाली चीजों को यहाँ से कृषि क्षेत्रों तक ले जाया गया, यानी गांवों में, और गांवों से जो अधिशेष उत्पादन था इसे औद्योगिक शहरों तक लाया गया। तो इस तरह से एक तो घरेलू व्यापार, और इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता के साथ इनका बेहतर संबंध था। तो हम यह देखें कि ये किस तरह से व्यापार करते थे। केवल कुछ सीधे सीधे कि ये क्या करते थे, दो चीजें करते होंगे। एक तो ये जो भारत में बनी हुई वस्तुएं हैं इसका विदेशों में निर्यात, और दूसरा ये हो सकता है कि विदेशों की बनी वस्तु वह हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में लाते होंगे, यानी उन वस्तुओं का आयात। इसके लिए इन लोगों ने भारत यानी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में, अपने देश के भीतर हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में, जिसमें कि वर्तमान पाकिस्तान, भारत के बहुत बड़े हिस्से, जो पूरा एक क्षेत्र है, हम केवल यहां अपने आप बात को वहीं तक सीमित रखेंगे कि इस क्षेत्र के भीतर तो यहां की बनी हुई वस्तुओं को लेकर जाते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में, सुमेरियन सभ्यता में। इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक तो ये अच्छे व्यापारी थे तो विदेशों में निर्यात करते थे, तो निश्चित तौर पर ये कारवां बनाकर चलते थे और ये इन वस्तुओं को लेकर विदेशों में जाते थे, और वहां इन लोगों ने मोटे तौर पर अपने रहने के लिए एक तरह से अस्थाई या लंबे समय तक आवास का प्रबंध किया था। वस्तुएं लेकर जाते थे। इन्होंने अपने सामानों के लिए कुछ ऐसे जगहों को एक तरह से चिन्हित करके उसे एक उपनिवेश के तौर पर बनाया था, ऐसे औद्योगिक स्थल के तौर पर, जैसे अफगानिस्तान के सुरतोगोई। यहां
अच्छे किस्म के लाजवर्द मनी का यह स्रोत था, नीले किस्म के पत्थर का। तो यहां इन लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी और ये लोग दिलमुन, मकन, ओमान आदि जगहों के साथ व्यापार करते थे, जिसके जबरदस्त साक्ष्य हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग वैसे भारतीय व्यापारी थे जिनके पास व्यापार की कला तो थी, यानी इनके पास बिजनेस स्किल था। बिजनेस स्किल में क्या होता है, एक तो ये लोग बड़े ही नैतिक व्यापारी थे, हम इसकी बात करेंगे। इनका बिजनेस का एक एथिक्स रहा होगा। ये अपनी चीजें लेकर जाते थे जो शानदार चीजें हों, वह उसे भेजते भी थे। कैसे, हम लोग देखते हैं बड़ी संख्या में मुहरों का मिलना। ये मुहर क्या होते थे, हो सकता है कि विभिन्न व्यापारिक घरानों के चिन्ह और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये विभिन्न व्यापारिक घरानों के चिन्ह थे, जिसके जरिए मान लीजिए सामान भेजा जाता था। तो मान लीजिए कि इस मुहर में कुछ ऐसा 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 अंकित है और यह अंकित है, और ये चीजें हमने यह मिट्टी के पके हुए साँचे पर बनाया है। अब ये चिन्ह है इसमें। अब किसी भी बोरी का ऐसे मुंह ढक दिया और उस पर गीली मिट्टी लगा दी और फिर ये मुहर इसको उस पर कस के दबाया, तो ये चिन्ह यहां उगाएंगे। और इस तरह से वह किस व्यापारिक घराने या किस व्यक्ति का सामान है, किसकी वस्तु है, किसका माल है, वह दिलमन जाए, ओरमुज जाए, मकान जाए, ओमान जाए, कहीं भी जाए, वह जिस व्यापारिक घराने या व्यापारी का था उसके चिन्ह हैं उसके साथ। इन लोगों ने व्यापार में संभवतः किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं की, और ये इतने अच्छे व्यापारी हैं कि हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा के क्षेत्र के लिए नाम मिलता है मेलुहा, और इस मेलुहा को वहां कहा गया है नाविकों का देश। और यह कहा गया है कि उनका वहां आना उनके लिए, उनकी समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ी देन है। वह मेलुहा या मेलुहा के लोग मेसोपोटामिया में इतनी तमाम तरह की चीजें लेकर आते हैं कि वह हमारी सभ्यता को समृद्ध करते हैं, और उनके लेख यह कहते हैं या उम्मीद करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या मेलुहा के लोग वह शतायु हों, वह लगातार ऐसे व्यापार करें, वह उनकी उन्नति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कामना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका एक अर्थ स्पष्ट है कि यहाँ के व्यापारी, इनके विषय में यह नहीं कहा गया कि ये ठगते हैं, ये सस्ते माल महंगे में बेचते हैं, ये घटिया माल देते हैं, ऐसा नहीं। यानी व्यापार के मामले में जो व्यापार में एथिक्स है, बेहतर चीजें, सही मूल्य, सही व्यवहार, ये तमाम चीजें ये लोग करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के रास्ते उसने भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार हासिल किया। लेकिन गौर करेंगे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने जब व्यापार किया तो व्यापार के साथ साथ इसने सबसे शुरू में ही सुरक्षा पर ध्यान दिया। व्यापार के साथ सुरक्षा पर ध्यान दिया, यानी जब ये यहां व्यापार करने के लिए आते थे तो उन नावों में अपने सैनिक, अपने सुरक्षा के साधन लेकर आते थे। इनके पास व्यापार करने के लिए वह एथिक्स नहीं था। ये हमेशा लूट, बेईमानी, सस्ते में चीजें हासिल करने की तरकीब ढूंढा करते थे, और यह चाहते थे कि जिस क्षेत्र में व्यापार करते हैं उस क्षेत्र को हम उपनिवेश बना लें। एक व्यापारी के तौर पर
एक कॉमर्शियल इथिक्स के तौर पर ये बहुत बुरे व्यापारी हैं और जिसका परिणाम भारत ने 200 वर्षों तक भुगता। जबकि एक कमर्शियल इथिक्स, एक अच्छे व्यापारी, व्यापार की कुशलता के लिए वो एक शानदार व्यापारी हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग। लेकिन हम गौर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो हथियार हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग हथियार पर कभी भी बहुत ध्यान देते हुए दिखाई नहीं पड़ते। 200-300 वर्षों तक किसी भी सभ्यता में अच्छे हथियार डेवलप नहीं होते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हड़प्पा सभ्यता में जो भाले हैं, ये भाले वो ऐसे हैं, इसी को, इस धातु को ही लंबा करके उसमें हत्थे बनाने की कोशिश की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ये जो हस्तकुठार हैं ये भी वैसे ही हैं। जबकि इन्हीं के समकालीन मेसोपोटामिया के लोग वो जो ये भाले बना रहे हैं, इन भालों में वो रिंग बना रहे हैं, यानी ताकि हैंडल लगाने के लिए वह जगह हो, हत्था लगाया जा सके। इनमें हैंडल वो रिंग बनाते हैं ताकि अलग से हत्था लगाकर इसे एक बेहतर हथियार बनाया जा सके। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा व्यापार पर फोकस हैं और हिंसा के विषय में कल्पना नहीं करते। यह अपने लिए भी इनके भीतर कोई असुरक्षा का भाव ही नहीं है। नोट करेंगे, असुरक्षा का भाव होना जरूरी है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों के भीतर किसी भी तरह की असुरक्षा का भाव नहीं है। और चूंकि असुरक्षा का भाव नहीं है तो 200-300 सालों तक इनके हथियार डेवलप नहीं होते। और यही आप सोचें कि मेसोपोटामिया में यह जो आरी है वो आरी सामान्य चाकू की तरह है, बिना दांतों वाला। जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ये जो आरी बनाए हैं ये दांतों वाले आरे बनाए हैं जिससे कि लकड़ियों के बुरादे निकल सकें। यहां तक टेक्नोलॉजी है, ये बढ़े हुए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से, लेकिन हथियारों में नहीं। ये इनके लिए हमने किसी वीडियो में कहा है कि यह बहुत ही उपयोगितावादी सभ्यता दिखाई पड़ती है। आप लोग अगर सभी वीडियो देखेंगे तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहां उपयोग है, लकड़ियों का बेहतर काम कर सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। आबनूस की लकड़ियों की बनी हुई चीजों का भी ये व्यापार करते हैं। तो व्यापारिक मकसद से, औद्योगिक उत्पादन के मकसद से इनके चाकुओं की तरह के आरे की जगह पर इनके दांत वाले आरे हैं जो लकड़ियों को काटकर उनके बुरादे बाहर निकल, जैसे आरे आज होते हैं, लकड़ियों को काटने में वो बेहतर मदद करते हैं। लेकिन ये इन्होंने किसमें किया? व्यापार कुशलता के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए, लेकिन सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए लंबे समय तक इनके पास हथियार वगैरह नहीं देखेंगे। जब ये दूर जा रहे हैं, दिलमुन, मकन, ओमान, मेसोपोटामिया के जगह सुरतोगोई, अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी एक बस्ती बनाई है। तो जब व्यापारिक काफिले के साथ चलते हैं तो यह जरूरी था कि इनके भीतर वो असुरक्षा का भाव होता, इनके अंदर हिंसा दूसरों के लिए न कर सकें, कम से कम अपनी सुरक्षा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे कि उनके पास भारत में बेचने के लिए कुछ नहीं था। वो भारत से खरीदने आए ताकि इसको यूरोप में जाकर बेचकर लाभ कमाएंगे। यहाँ के सूती कपड़े खरीदने आए, यहाँ के और भी दूसरे काश्तकारी के वर्क खरीदने के लिए, वह चीजें लेने के लिए आए जिसको यूरोप के बाजार में वो आते थे समुद्र के रास्ते, सुरक्षा का इंतजाम करके अपने फौज फाटे सैनिक दल को लेकर आते थे और लेकर जाते थे। जो चीजें यहाँ खरीदते थे उसके 10 गुने 20 गुने ज्यादा कीमत पर बेचकर वो बड़ा मुनाफा कमाते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने व्यापारिक ध्येय को, अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने आप को सुरक्षा के दायरे में रखने की कोशिश की, ताकि एक तो वह अपने ऊपर होने वाले आक्रमण का जवाब दे सकें और साथ ही साथ जब अवसर पड़े तो वह व्यापारिक कंपनी के तौर पर आक्रामक हो सकें। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग भारतीय लोग थे, हम उससे ऐसी उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि वो अनैतिक हो जाएं, वो हिंसक हो जाएं,
व्यापारिक लाभ के लिए युद्ध करें। युद्ध की तो छोड़िए साहब, अपनी सुरक्षा के भी इंतजाम उन्होंने नहीं किए। उन्हें व्यापार में शानदार कुशलता दिखाई, ईमानदारी दिखाया, नैतिक आदर्श दिखाए, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने हलवे हथियारों से अपने आप को सुसज्जित नहीं किया, उसकी सुरक्षा के घेरे नहीं बनाए, और केवल इसी मामले में अपनी चतुराई से, अपने अनइथिकल अप्रोच से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी इस मामले में हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यापार के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी पहले से सोचा, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के आगे नहीं सोच पाए। इसी बिंदु पर हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। एक के व्यापारिक मापदंड, नैतिक आदर्श वो बड़े थे, दूसरा अनैतिक था जिसके आदर्श नहीं थे, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए वह भविष्य की दृष्टि रखता था। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से मात खा जाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यह प्रश्न यूपीएससी के सामान्य अध्ययन और इतिहास विषय दोनों में कभी भी आने वाला सवाल है, इसलिए इसको एक बार गंभीरता से देखकर जो भी संभव हो उसे नोट कर लेंगे। थैंक यू।